नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें यह एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह नई एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए सत्र 2023-24 की यह नई एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें नए कोर्स के अनुसार कुछ बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं, देखिए जैसे आप देख सकते हैं पाठ 6 इसमें है भक्ति के पद। देखिए इसमें हम देखेंगे प्रश्नों में परिवर्तन किया गया है। बहु विकल्पिक प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघु दीर्घोत्तरी प्रश्न और इसी प्रकार से देखिए आगे प्रश्नों में बदलाव किया गया है। तो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 6 भक्ति के पद के सभी प्रश्नों के आंसर हम कैसे पूर्ण करेंगे। आइए हम समझते हैं। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं। आपको हिंदी की पाठ्यपुस्तक से पाठ 6 भक्ति के पद से इन प्रश्नों के आंसर खोज कर लिखना है। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों के सभी प्रश्नों के आंसर आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 6 भक्ति के पद, इसके सभी प्रश्नों के आंसर। देखिए इसमें दिया है प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर छाट कर लिखिए। पहला प्रश्न है मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से। तो इसमें प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला है चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। तो दोहा का विपरीत छंद है सोरठा। इसके बाद है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद के रचिता कौन है। तो इसका आंसर है सूरदास जी। इसके बाद है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची नहीं है अंडज, कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद देखिए अगला है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 5वां है अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 38 से। अधम का उद्धारक ईश्वर को कहा गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। तो इस पंक्ति में घन का अर्थ है बादल। अगला है गिरधर नागर किसे कहा गया है। तो गिरधर नागर भगवान कृष्ण को कहा गया है। अगला है प्रश्न अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अम्बुज कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 9 रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। तो देखिए रैदास जी की भक्ति दास भाव की है क्योंकि यह प्रभु को अपना दोस्त मानते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर इस पद के अनुसार सुख भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में होता है। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास जी ने अपने पद में मारीच, जटायु, डाकू, अहिल्या, भरत मुनि आदि के उद्धार का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न है खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो पद के संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि राम नाम एक ऐसा धर्म है, राम ऐसा धर्म है जो खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता है तथा ना ही इसे कोई चोरी ही कर सकता है और यह धर्म दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 13 है भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर
रैदास जी ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, यदि भगवान बादल है तो मैं मोर हूँ। और आगे वह कहते हैं कि यदि भगवान बादल है तो मैं मोर हूँ। और इस प्रकार रैदास जी अपनी दास भाव की भक्ति को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद की व्याख्या 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। देखिए, इस पद्यांश के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन प्रभु के अलावा और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है, और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण भगवान से कोई अन्य भगवान नहीं है, ऐसे देवता से दुनिया में कोई नहीं है। वह मूर्ख उसी समान है जो प्यास लगने पर मीठे सागर को छोड़कर फ्री की तलाश करता रहता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आसानी से इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम इसमें लिख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से पाठ 6 भक्ति के पद के सभी प्रश्नों के आंसर हम पाठ्यपुस्तक से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल जानने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।